हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। आज हम एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं लेक्चर नंबर 10 लेके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो कि होगा आज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे जो हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पूरा डिटेलिंग में उनका डेरिवेशन प्लस फॉर्मूला और कुछ स्पेशल केसेस हमने पढ़े थे, उसी के रिगार्डिंग आज हम थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 10 में पूरा का पूरा इसी के लिए डेडिकेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन डाल देते हैं दोनों ही पोर्शन पे कि सीरीज में किस तरह से होता है और पैरेलल में किस तरीके से फॉर्मूले वगैरह बनते हैं। तो नॉर्मली अगर हम पहले सीरीज की बात करें तो सीरीज, जैसा आपको पता है, सीरीज में रेजिस्टेंसेस का मतलब होता था जब रेजिस्टर्स आपस में एंड टू एंड कनेक्शन में हो, है ना। यानी कि जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट एक हो और एंडिंग पॉइंट दूसरा हो और उनके बीच में सारे के सारे रेजिस्टर्स लगे हों, ऐसा था। हाँ, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, इनके बीच में सारे रेजिस्टर्स लगे हैं लेकिन एंड टू एंड कनेक्ट हो रखे हैं। एंड टू एंड कनेक्ट होने का मतलब ये है कि हर रजिस्टर के पास, देखिए बना देते हैं डायरेक्ट, जैसे आपका ये पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट से आपका एक रजिस्टर स्टार्ट हुआ और ये यहां पे आके खत्म हो गया। जहां पे यहाँ पे खत्म हुआ है ये इसका एंडिंग पॉइंट माना जाएगा। तो इस पॉइंट को हम मान देते हैं बी। तो ए से बी तक पहले वाले रजिस्टर की कहानी खत्म हो गई। जहां पे बी खत्म हो रहा है, मतलब जहां पे पहले वाला खत्म हो रहा है बी पॉइंट पे, वहीं से अगर दूसरा स्टार्ट हो जाए, मतलब एक का एंडिंग पॉइंट दूसरे का अगर स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? दैट दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक के बाद एक, एंड टू एंड कनेक्शन भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसको आप क्या कहते हैं? रजिस्टर इन सीरीज। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें खास बात यह है कि हर रजिस्टर के अपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इनमें क्या रहता है? अलग अलग रहता है। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। और अगर यहाँ पे मोर देन टू पॉइंट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हर पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक कनेक्शन प्रोवाइड करा देते हैं, इधर से अगर हम इसको एक कनेक्शन प्रोवाइड करा दें और यहाँ से हम एक बैटरी इस पर कनेक्ट कर दें, बैटरी का प्लस टर्मिनल ये रहा, माइनस ये रहा। करंट का फ्लो किस तरफ होता है? ये आपको अच्छी तरह पता है। किस तरफ होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, यानी कि करंट इधर से जाएगा और इस तरह से वो इसमें चला जाएगा। एक और चीज, यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब करंट के पास रास्ता नहीं है अलग अलग जगह जाने का। तो इसका मतलब करंट थ्रू आउट द सर्किट सीरीज में क्या रहता है? सेम। तो आई करंट अगर इधर से गया है तो वापस आते हुए भी यहाँ पे कौन आएगा? आई करंट ही आएगा। लेकिन ये जो वी है, वोल्टेज, ये जब इधर पहुंचेगा, अब देखिए V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने अभी फिर बताया आपको कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल कितना है वो है। और यहाँ पर सिर्फ दो पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पर हर रजिस्टर दो पॉइंट्स के बीच में है। ए बी के बीच में एक है, लेट्स सपोज इसको मान लो आप R1, इसको मान लो आप R2, इसको मान लो आप R3। तो R1 R2 R3 में करंट तो सेम जाएगा I, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रही है, एक ही यूनिफॉर्म डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है, ठीक है। उसके पास कोई पाथ नहीं है जिसमें वो डिवाइड होके अपना रास्ता बदल सके। तो आई तो रहेगा सेम। तो सीरीज में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है कि करंट रिमेन्स सेम। करंट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, इट डजंट चेंज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट के दो पॉइंट्स हैं, फिर ये दो पॉइंट्स हैं, फिर ये दो पॉइंट्स हैं, तो हर किसी में वोल्टेज की जो वैल्यू रहती है वो अलग रहती है। जैसे इसमें V1 आ जाएगी, इसमें V2 आ जाएगी, इसमें V3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी वैल्यूज हैं क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती हैं डिपेंडिंग ऑन रजिस्टर टू रजिस्टर की किस तरह जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भी आ जाती है कि टोटल वोल्टेज जो होगा वो इन सब का ही सम आएगा। मतलब जितने भी, जैसे यहाँ पे 3 कर रखे हैं मैंने डिवाइड, अगर 5 होते तो V5 तक जाता, बट देन वोल्टेज चेंजेस एट एवरी रजिस्टर। ये तो आपको पता है कि हर रजिस्टर पे वोल्टेज चेंज होता है, लेकिन ऑल्सो ये भी पता होना चाहिए कि नेट वोल्टेज, पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है वो क्या होने वाला है? जितने भी वहां पर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे 3 प्रेजेंट है तो इन तीनों का सम होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? स्पेसिफिकेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन का, जहां पे करंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। करंट हमेशा पूरे सर्किट में क्या रहता है? सेम रहता है सीरीज सर्किट में। जबकि पैरेलल में
चलो ये पैरेलल के बाद बात करेंगे। पर जबकि वोल्टेज जो है, वोल्टेज हर रजिस्टर पे क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि हर रजिस्टर पे अलग अलग पॉइंट्स वहां पर आएंगे। ठीक है, यहां से फिर आपका एक फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, जो फॉर्मूला आपका था आर इक्विवेलेंट का, या इसको आप नेट रेजिस्टेंस भी बोलते हो, या टोटल रेजिस्टेंस भी बोलते हो, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हो। वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग सबका सम R1 प्लस R2 प्लस R3। ये एक फॉर्मूला आपका सीरीज के लिए था। एक इंपॉर्टेंट चीज जो स्पेशल केस था वो ये था कि व्हेन एवरी रेजिस्टर हैज द सेम वैल्यू, जब हर किसी का सेम वैल्यू होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आर इक्विवेलेंट जो होगा, यानी कि R1 की वैल्यू भी R है, R2 की भी R है, R3 की भी R है। अब 3 के लिए तो ये 3R बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमें पता नहीं है कितने रजिस्टर्स हैं, मतलब अप टू n नंबर्स तक जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, NR। n मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर कितने लगे, फॉर एग्जांपल 10 लगे, और R की वैल्यू 2 है हर किसी की, तो टोटल कितना आ जाएगा 20। तो ये आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता है सीरीज के लिए। ये इंपॉर्टेंट होता है और टाइम सेविंग भी है। अगर आपको दिख रहा है एक नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछी हुई है और आपको ये दिख रहा है कि सारी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है, तो इंस्टेड ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट आप NR करिए। NR मतलब N मतलब क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर। ठीक है, N मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, एक छोटा सा ब्रीफ दिया मैंने आपको कि ये किस तरह से आपके फॉर्मूले बने हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पैरेलल में भी यही सिचुएशन होती है, बस इससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। केसेस तो सारे के सारे यही हैं। अब पैरेलल में क्या है, देखिए पैरेलल में पॉइंट सेम रहता है, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर दूसरा पॉइंट, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि आपके जो रजिस्टर्स हैं उन सब का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कॉमन रहता है। यहाँ पर भी हम 3 का एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेकेंड, इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, सबका सेम रहेगा बच्चा। तो इसका मतलब ये है, देखिए सबके सब सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच में है। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ था ना 2 पॉइंट के बीच में एक था, फिर 2 के बीच में एक, हर किसी के रजिस्टर पे क्या था, अलग अलग पॉइंट्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम पॉइंट्स हैं। अब अगर आप इसे कनेक्ट करते हो एक सर्किट में, मतलब बैटरीज में अगर आप कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो जाता है एज कंपेयर टू सीरीज। यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वाला करंट जाएगा, यहाँ से फॉर एग्जांपल I करंट जाता है, ये वोल्टेज V है। अब V वोल्टेज, खास बात ये है कि यहाँ पर V वोल्टेज चेंज नहीं होगा, मतलब हर किसी के पास कितना वोल्टेज जाएगा, V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, V। वाई, बिकॉज देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स। तो जितने भी रजिस्टर हैं सबके सब क्या हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में ही हैं। तो यहाँ पे जो चेंज होता है वो होता है करंट। मैंने आपको बताया था करंट जो होता है, जब तक उसे रास्ता नहीं मिलेगा डिवाइड होने का, वो डिवाइड नहीं होगा, बट द मोमेंट उसको रास्ता मिल गया, पाथ मिल गया, तो वो आराम से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ से अगर इधर मान लीजिए I1 हो गया, इधर मान लीजिए I2 हो गया, और इधर मान लीजिए आपका I3 हो गया, तो अलग अलग में जाएंगे। इसको आप R1 कंसिडर कर लीजिए, R2 और R3, जबकि वोल्टेज जो है वो सबके अंदर क्या रहेगा, V। हर किसी में वोल्टेज क्या रहेगा, V। इसके पास भी V रहेगा, इस पे भी, इस पे भी। वाई, बिकॉज दे ऑल आर इन बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स, A और B के बीच में ही है। हाँ, लेकिन जब ये I1 यहाँ आके इकट्ठा होगा, I2 इधर आके आएगा और I3 इधर आएगा, तो अगेन यहाँ पे आके वो क्या हो जाएंगे, I ही हो जाएंगे। इससे आपको एक चीज़ पता लगती है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, कि सबसे पहले कि वोल्टेज रिमेन सेम। ठीक है, वोल्टेज जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। और दूसरा जो रिलेशन वाला पॉइंट है वो ये है कि जो करंट है I, टोटल करंट, वो सर्किट में जितना भी करंट है अलग अलग ब्रांचेज में, ब्रांच बोलेंगे इसको, एक ब्रांच ये है, एक ये है, एक ये है, इन सब में अलग अलग होता है। ठीक है, ये रहा पैरेलल के लिए। अच्छा, पैरेलल के लिए फिर इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला आया था, नेट रेजिस्टेंस का, वही होता है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल फॉर्म में हमने डिराइव किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1। इनके लिए करते हैं 3 ही है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
R3। ठीक है, तो ये 3 के लिए आपका क्या आ गया, नेट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1। बाकी ये जो सॉल्व करके आती है वैल्यू, इसमें 1/R इक्विवेलेंट को फिर नॉर्मल हमें 1 थोड़ी चाहिए, हमें तो R इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट का वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं, मतलब रेसिप्रोकल करके एडजस्ट करके R इक्विवेलेंट की वैल्यू लाते हैं। ठीक, एक देन अगेन सेम वही वाला केस है, व्हेन एवरी रजिस्टर हैज सेम वैल्यू। हर रजिस्टर की क्या होगी, जब सेम वैल्यू होगी। अब सेम वैल्यू वाले रजिस्टर में करना क्या होगा, सेम वैल्यू वाले रजिस्टर में वही करना है जो हमें सीरीज में किया था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n नंबर ऑफ है, हमें पता नहीं है कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n/R, और हमें R इक्विवेलेंट चाहिए होता तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/n। ये आपका फॉर्मूला है। अब डिफरेंस देख लीजिए, सीरीज में जब सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम होती है तब टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप NR लगाएंगे, जबकि पैरेलल में वही फॉर्मूला क्या हो जाता है, R/n। मतलब वही है, R मतलब रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी हर रेजिस्टेंस की, और N मतलब क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने कनेक्टेड हैं, और इस हिसाब से आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ये थोड़ा सा ब्रीफ था जो आपने पहले भी पढ़ा है। ओके, अब हम बढ़ते हैं, हाँ एक और चीज़ पैरेलल में जो बतानी थी वो ये है, एक स्पेशल केस है जब सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेस के लिए वैलिड है, वो टाइम सेविंग है। ठीक है, वैसे ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि इसी फॉर्मूले से निकल के आया है। देखिए, अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेस गिवन है, यानी कि अगर आपके पास क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो R1 R2 इधर आ जाएगा, R2 प्लस R1 और 1/R इक्विवेलेंट, फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये इसका सिनेरियो है। अब ये है क्या, देखने में तो नॉर्मल फॉर्मूले की तरह ही है, हम ऐसे इसके भी साथ भी निकाल सकते हैं और जितने भी रजिस्टर्स लगे उनके साथ हम ये चीज़ कर सकते हैं। पर इस सॉल्यूशन से बचने के लिए अगर आपके पास सिर्फ कहीं डायग्राम में डायरेक्टली दे रखा है कि 2 रेजिस्टेंसेस गिवन है, पैरेलल में है, ठीक है, और आपको फटाफट विद इन सेकेंड्स उसका आंसर चाहिए, तो आप इसको याद रखिए, क्या करना है, उन दोनों रेजिस्टेंसेस का ऊपर प्रोडक्ट नीचे एडिशन। अगर आप उनका ऊपर प्रोडक्ट करते हो नीचे एडिशन करते हो तो अल्टीमेटली आपका आंसर फटाफट सेकंड्स में आ जाएगा। जबकि अगर आप ऐसे करोगे 1/R1 प्लस 1/R2, तब आपका थोड़ा सा एलसीएम वगैरह में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये क्विक रिस्पॉन्स के लिए आप ये चीज़ याद रख सकते हो, जो कि सिर्फ 2 के लिए ही वैलिड है, 3 के लिए फिर थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, कि आपको क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का एडिशन। अब कंफ्यूजन ये होती है कि बच्चे ये वाला याद रखते हैं, दोनों का एडिशन अपॉन दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन वो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। हमें जो वैल्यू चाहिए रहती है वो चाहिए रहती है नेट रेजिस्टेंस की, यानी कि R इक्विवेलेंट की। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा R1 R2 और अपॉन में R1 प्लस R2, मतलब अपॉन में एडिशन होगा। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे सीधा न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, लिख लीजिए एक बार, तब हटा देता हूँ यहाँ से, लिख लिया। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं हम यहाँ से और इसमें एक एग्जाम्पल करते हैं इसके बेस पे, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, अभी नीचे का नहीं बना रहे हम क्योंकि यहीं से। अब आपको ये बोल दिया ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, आपको बोला नेट रेजिस्टेंस बताओ, तो इसका नेट रेजिस्टेंस या तो आप ऐसे कर सकते हो 1/2 प्लस 1/6, फिर एलसीएम लोगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके पूरा R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 2 × 6/2 + 6, ये किसकी वैल्यू है, R इक्विवेलेंट की, यानी कि 12/8, 3/2। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 ओम इसकी आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इतना मतलब कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज करते हो एज कंपेयर टू अगर आप पूरा प्रोसीजर के हिसाब से चलते हो। वैन आपको उतना टाइम उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर ऐसा होता है तो। ठीक है ना, तो आप टाइम सेवर है एक तरीके से, फॉर्मूला जो है वो क्या है, टाइम सेवर है। ठीक है, अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन पे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के पास भी
बढ़ेंगे। तो पहले तो हम बहुत ही शॉर्ट वाले करते हैं, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वाले करते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल है, ताकि आपको स्पीड पकड़ लो आप एक तरीके से, ठीक है, आप एक बूस्टअप आ जाए, एक स्पीड पकड़ लो आप कि हाँ भाई कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबके लिए कॉमन रहेगा कैलकुलेट, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लिए कॉमन रहेगा कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई करिए खुद से। ठीक है, चलो बीच में तो क्या ही है। करते रहिए, सॉल्व कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए बेसिक वाले इतने ही करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आप इसको कीजिए फटाफट, जल्दी से पॉज करके कीजिए, फिर हम करते हैं फटाफट से। इसमें वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो फॉर्मूले में हमने लिखा है, ठीक है। एन आर वाला आ जाएगा, आर अपॉन एन वाला इसमें ही है, ठीक। चलिए करें। तो इसका तो सीधा आंसर आपको पता ही है, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 4 प्लस 2 प्लस 6 सीरीज में है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 6 प्लस 6 12 ओम आ जाएगा इसका। ये भी आपको सीरीज में ही दिख रहा है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि आप इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 वैसे छोटी वैल्यू तो कर सकते हैं, 6 ही है इसका आंसर भी, बट मेन मोटो मेरा ये है कि NR बताना आपको, ठीक है। N कितना है, नंबर ऑफ रजिस्टर 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितनी है सबकी 2, तो कितना आंसर आ गया 6 ओम। बाकी आप प्लस भी करोगे तो भी 6 आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। मगर आगे बड़ी वैल्यूज़ होती हैं जो कि आगे क्वेश्चंस आएंगे, बड़ी वैल्यूज़ में आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को टैकल करोगे उसके लिए NR वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही रहता है, ठीक है। लेकिन सीरीज़ के लिए NR, अब देखो इसको नीचे बिल्कुल क्या है, पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब ये तो करोगे नहीं 1/3 1/3 1/3, इसमें नेट रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है R/N। यहाँ पे अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना है तो इसके लिए आप R/N करते हो, R कितना है 3 और N कितना है 1 2 3 4, तो 3/4 ओम इसका आंसर है, ठीक है। या तो आप एलसीएम ले करते, ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस है कि इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नोट कीजिए, और इसमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, और दूसरा जो आपको बताना है वो बताना है टोटल करंट। ये दोनों चीज़ें इसमें आप करेंगे। तो अब इसमें सर्किट बनाते हैं। ठीक है, अब इस तरह से एक सर्किट है आपका, इसकी वैल्यू है 12 वोल्ट्स, इसकी वैल्यू है 2 ओम्स, इसकी वैल्यू है 4 ओम्स, इसकी वैल्यू है 6 ओम्स। अब आपको इसमें बताना है टोटल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल करंट कितना है, ठीक है। अब ये तो ना सीरीज़ में रहा ना ये पैरेलल में रहा, ये दोनों में ही है, ये सीरीज़ में भी है और ये पैरेलल में भी है, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सीरीज़ और पैरेलल दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा, देखो आप कोई भी सिचुएशन सॉल्व करते हो,
जैसे मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, इस पे आता है वापस, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आपने नॉर्मली क्या किया, R1 + R2 + R3 कर दिया। जो नेट रेजिस्टेंस आपकी आई वो 12 ओम आई। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसका अगर आपको डायग्राम बनाना पड़े तो आप कैसे बनाएंगे, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ए पॉइंट यहीं पे था, बीच में एक रेजिस्टेंस बनेगी, ना तो वो R1 होगी, ना R2, ना R3, वो सबका कॉम्बिनेशन है। वो कितना होगा, 12 ओम। यानी कि इन तीनों का रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, है ना। सिमिलरली इस चारों को भी अगर आपने सॉल्व किया तो 3/4 आया, तो ये भी क्या होगा, एक ऐसा ही बनेगा। यानी कि एक सिंगल, जब भी आप सॉल्व करते हो टोटल के लिए, तो आप एक सिंगल रेजिस्टेंस के लिए वो चीज़ सॉल्व कर रहे होते हो, तो यहाँ पे आपके कितना जाएगा, 3/4 ओम। ठीक है, अभी किसका रिजल्टेंट है, ये इन चार का रिजल्टेंट है। सिमिलरली इसमें भी क्या बन जाएगा, सिर्फ एक रेजिस्टेंस बन जाएगी ऐसे ए से बी तक बस, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6 ओम। तो ओवरऑल अगर आप क्या समझो कि जैसे ये दोनों हैं, ये तो करंट इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ये तो सीरीज में है। या फिर ये सब छोड़ो, अभी आप कंसिडर मत करो कि ये सीरीज पैरेलल का कोई चक्कर है यहाँ पे। आप ये समझिए कि ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि करंट यहाँ से आके दो रास्तों में डिवाइड हो जाएगा, इधर और इधर। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे पैरेलल के लिए, इनको वैल्यू टर्म दे देते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। जब आप R2 और R3 को पैरेलल के लिए सॉल्व करोगे तो कोई रिजल्ट आएगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रिजल्ट आएगा, जो वो रिजल्ट आएगा वो ऑब्वियस सी बात है एक रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो इनको इकट्ठा करके एक ही तो बनेगा, जैसे यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और एक और चीज, इसमें सिर्फ दो रेजिस्टेंस लगी है, और मैंने अभी बताया था दो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, सॉल्विंग R2 एंड R3 बाय पैरेलल मेथड। ठीक है, अब पैरेलल मेथड से जब R2 और R3 को सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे R लिखते हैं, R इक्विवेलेंट नहीं, नेट रेजिस्टेंस वो जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा, अभी सिर्फ R है। अब R कितना आएगा, देखो मैंने डायरेक्ट R लिखा हुआ है। ठीक है, वो आएगा R2 R3 अपॉन R2 + R3। इसको अगर पूरा बेसिक फॉर्मूला लिखना है तो क्या होगा, 1/R = 1/R2 + 1/R3। आना वही है, दोनों का ऊपर क्या करना है, प्रोडक्ट 6 × 4 और अपॉन में क्या करना है, 6 + 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 24/10 यानी कि 2.4 ओम्स। अभी नया अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये हो गया, नीचे तो जगह नहीं बची, इसे बनाना पड़ेगा। अगर नया इसका डायग्राम बनेगा तो इसको इकट्ठा ही तो करना पड़ेगा, मतलब इसको आप क्या करोगे, एक सिंगल रजिस्टर की तरह ट्रीट करोगे। ना इसमें अब R2 रह गया है, ना इसमें अब R3 रह गया है। यहाँ पर कौन आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है एक सिंगल R। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल R आ चुका है, और ये R जो है इसकी वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 2.4 ओम्स। अब देखो अब क्या कंडीशन हो गई है, अभी टोटल रेजिस्टेंस नहीं आई है, टोटल रेजिस्टेंस तो माने आपने R इक्विवेलेंट निकालने के लिए कहा है, अभी कहाँ आया हो। ठीक है, अभी तो वो दो सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पे क्या करंट के पास अब कोई रास्ता बचा है जाने का, नहीं, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में। अब दोबारा से सॉल्विंग R1 एंड, अब देखो ना R2 है ना R3 है, दोनों का रिजल्ट है, तो R बाय सीरीज मेथड। अब R1 और R को आपने कैसे सॉल्व करना है, सीरीज मेथड से सॉल्व करना है। तो सीरीज मेथड से अब लिख दोगे आप क्या, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 + R। ठीक है, अब नॉर्मली आपको क्या करना है, ये कितना है 2 ओम और ये कितना है 2.4 ओम्स, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 4.4 ओम्स। ठीक है, तो ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस हो गई 4.4 ओम्स। अब ये भी, इसका डायग्राम भी ऐसा नहीं बनेगा। अब इसका डायग्राम आपने क्या करना है, देखो इकट्ठा कर दो, अब सिर्फ एक रेजिस्टेंस बच जाएगी इसमें। ठीक है, हालांकि ये आप पेपर में नहीं करोगे, बस अपने समझने के लिए आप समझ सकते हो कि आप इस तरह से करो, नहीं तो टाइम वेस्ट है। ठीक है, कि बार बार डायग्राम बनाते रहो, वो तो समझ में आ जाए इसलिए। अब ये नेट जो आया है वो क्या है, ये R इक्विवेलेंट है, कितना आया है 4.4 ओम्स। आपको क्या निकालना है, करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। V आपको दे रखा है 12 वोल्ट, तो जब V दे रखा है, R दे रखा है और I निकालना है, तो इजीली आ जाता है वो चीज़। तो इधर कर दें, बाय ओम्स लॉ V = क्या होता है, IR, I = क्या हो जाएगा, V/R। अब R क्या है, R इक्विवेलेंट है, तो इसको ऐसे लिख दो। V कितना है 12 और R इक्विवेलेंट कितना है 4.4। जो भी आंसर आएगा सॉल्व करके वो एम्पियर में आपका आंसर आ जाएगा।
सिंपल। तो इस तरीके से आप सीरीज ऑफ पैरेलल वाले क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन पे चलेंगे, किस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, पहले ये कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हो गया, करें, कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बोल रहा है कैलकुलेट, सेम चीज है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, और दूसरा जो वो कह रहा है टोटल करंट, मतलब सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल करंट कितना है, ये दोनों ही चीज आपको निकालनी है। ठीक है, कर दें, ये वाला आप खुद करेंगे। ये है सर्किट, टेन ओम, 30 ओम, 20 ओम, 40 ओम, 60 ओम। इसकी वैल्यू कंफर्म कर लेते हैं कितनी है जी, 12 वोल्ट्स अगेन। चलिए अब क्वेश्चन करिए फटाफट पॉज करके जल्दी से। सॉरी, इधर है मुझे लगा उधर है। हो गया, स्टार्ट करें, खुद करें। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये तीनों पैरेलल में हैं। ठीक है, तो पहले इनको सॉल्व कर देते हैं, फिर इनको सॉल्व करेंगे। अगेन अगर आपको सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन डालनी है तो नाम डाल दीजिए R1, R2, R3, R4 एंड R5। ठीक है, फिर से करेंगे क्या, सॉल्विंग R1 एंड R2 बाय पैरेलल। ठीक है, और यहाँ पे ही अलग से कर देंगे ऑल्सो सॉल्विंग R3, R4, R5 बाय पैरेलल। तो इन दोनों को ही आपने पैरेलल से करना पड़ेगा। अब इधर से अगर आप करोगे, देखो ये फिर से वही दो आ गए, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, R इक्वल्स, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 30 10 जा 300 और 30 + 10 40, तो ये आ जाएगा समथिंग अराउंड 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। ठीक है, 7.5 आ जाएगा। 7.5 ओम इज द रिजल्ट ऑफ दीज टू। अभी इधर के लिए आपको वो चीज़ नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, 1/R इक्विवेलेंट, सॉरी, अब देखो R इक्विवेलेंट तो नेट रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, यहाँ आप R यूज़ कर चुके हो, तो इनके लिए जो R आएगा वो क्या आएगा, R डैश, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, ओ सॉरी यार ये कितना है, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/60, तो 1/R डैश इसमें हो गया है। अब इधर से अगर हम करें, कितना है वो, 2 4 6 2 1 2 3 3 10 to 20 60 आएगा। मैथ इज़ अ लिटिल वीक, क्या कर सकते हैं। 1/R डैश इक्वल्स टू 23 प्लस, नहीं यार 60 कहाँ से आया, वेट, 2 3 1 3 6 12 20 20, एक सेकेंड हाँ बच्चे, 2 120 40 है ना, ठीक है, तो 26 जा ये आ जाएगा, 43 जा ये आ जाएगा, 62 जा ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 2 जा 8 और 6 2 जा 8 नहीं, 6 + 2 8, 6 2 8 + 3 11 अपॉन 120। तो रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो R डैश की वैल्यू आएगी 120/11 ओम्स, इसको इतना ही रहने देते हैं।
इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 120/11 और इधर वाले का जो आ रहा है वो आ रहा है 7.5। इसको हटा दें। और नया डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा और ये एक हो जाएगा, है ना। मतलब इसका जो है डायग्राम और इनका पूरा तीनों का ये कुछ इस तरीके से अब डायग्राम बन जाएगा आपके अकॉर्डिंग जो आपने सॉल्व किया है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इसका कितना है 7.5 ओम्स और इसका कितना है 120/11। इसको भी रेसिप्रोकल में रख दो फिर 30/4, ठीक है। बस अब इसमें आपको करना क्या है कि जो R है और ये कितना आया था R', नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा R प्लस R'। जो आंसर आएगा 30/4 प्लस 120/11 वो आपका आंसर होगा। इसको आप कर सकते हो 44, 11 3 33 प्लस 4 12 4 48 480, ठीक है। 0 11 4 11 को ना 11 4 5 3 8 44। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये आपका नेट रेजिस्टेंस हुआ। और नेट करंट के लिए क्या करेंगे आप, टोटल करंट जो आपको निकालना है, वोल्टेज आपको दे रखा है V = IR करेंगे, I की वैल्यू निकालनी है V/R। V हो जाएगा 12, R हो जाएगा 810 44। जो भी आपका आंसर आता है वो किस में आएगा, एम्पियर में। कैलकुलेशन में अगर कहीं भी मिस्टेक होगी तो आई एम रियली सॉरी, नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, ठीक है, कर लेना। ये आपका आंसर आ जाएगा एम्पियर में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जहां पे आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ही कंबाइन करके दिए हुए रहते हैं और उनको अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ता है। पैरेलल को सॉल्व करके आपको कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बनानी पड़ेगी, सीरीज को भी आप एक बनाते हैं, एंड देन फाइनली जब ओवरऑल सर्किट सिंप्लीफाई हो जाता है तो इन दी एंड आपका सीरीज से ही वो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस काउंट आउट होगी। और फिर यहाँ पे करंट निकालने के लिए तो नॉर्मल आपका ओम्स लॉ होता ही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो थोड़ा अलग है, अलग भी नहीं है, कॉन्सेप्ट अलग है बस हल्का सा, ठीक है। बुक का ही क्वेश्चन है, आया हुआ भी है कई बार। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस दी हुई है, मतलब एक वैल्यू दी हुई है और वो वैल्यू है 176 ओम्स, ठीक है। क्या बोल रहा है वो आपको, यू आर गिवन अ रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम। एक रेजिस्टेंस मतलब एक रजिस्टर बॉक्स आपके पास गिवन है और वो बॉक्स जो है वो कितना है, 176 ओम का बॉक्स है उस रेजिस्टेंस में। अब वो कह रहा है हाउ मैनी ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस शुड बी कनेक्टेड। ऐसी 176 ओम की कितनी रेजिस्टेंस और चाहिए होंगी ताकि उनको जब आप पैरेलल में कनेक्ट करो, पैरेलल में, हाउ मेनी ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल so as to give a current of 5 ampere from a 220 volt supply line। कितना रेजिस्टेंसेस, कितने रेजिस्टेंसेस 176 ओम के आपको कनेक्ट करने होंगे पैरेलल में ताकि आपको एक करंट मिल सके 5 एम्पियर का, जो कि कहां से निकल रहा हो, 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से। यानी कि आपको करंट गिवन है, आपको वोल्टेज गिवन है, आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है, लेकिन आपको जो चीज गिवन नहीं है वो ये है कि कितनी चाहिए होंगी। एक तो गिवन है 176 ओम की, अब 176 ओम जैसी कितनी चाहिए होंगी, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है n। आपको क्या निकालना है, n, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितनी आप लगाओगे। R की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 176 ओम्स है।
आई की वैल्यू आपको पता है कितना करंट मिलेगा, 5 एम्पियर। वोल्टेज की पता है आपको कितना है, 220 वोल्ट्स। अब देखो क्या है इस सिचुएशन में, आपको जो चीज़ नहीं पता है वो ये है कि भाई मेरे को ये तो वैल्यूज़ तो पता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से मेरे पास लड्डू तो हैं और सेम साइज़ के हैं हर एक लड्डू, पर मेरे को पेट भरने के लिए कितने खाने हैं मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 4 खाऊं, 8 खाऊं, कितने खाऊं जिससे पेट भर जाए, वो चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो वो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो रेजिस्टेंस के, अब देखो एक हिंट दे रहे ना, कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब पैरेलल वाले फॉर्मूले से कैसे आप इसमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। देखो अब आपको पता है 1/r इक्विवेलेंट तो होगा ही, तभी तो नेट रेजिस्टेंस पता लगेगी कितनी है, ऐसे तो आप निकालोगे नहीं, है ना। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा, कितनों को प्लस करोगे, मेन चीज़ तो यही आती है कि प्लस कितने को करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है ना हमारे पास कितने हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/r प्लस कहाँ तक जाएगी यह नंबर, n नंबर तक जाएगा। हमें नहीं पता ना कितना है, कितने ऐड करने हैं। हाँ एक चीज़ ये है कि R1 नहीं है, क्यों, R1 R2 R3 ये सब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें साफ साफ बोल दिया है कि जितनी भी रजिस्टर्स हैं सबकी वैल्यू कितनी है, 176, यानी कि 1/r रहेगा, समझ रहे हो, प्लस 1/, अगर मैं दूसरा भी लेता हूं तो 1/r ही रहेगा, तीसरा भी लेता हूं तो 1/r ही रहेगा। ऐसे कितने 1/r आगे तक चलेंगे ताकि करंट 5 एम्पियर का मिले, तो ये तो हम नहीं कर सकते ना, तो हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, प्लस n तक, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट जो होगा वो n/r, या सिंपली हम बोलें तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/n। अब r की वैल्यू आपको पता है 176 है, अपॉन n, किसकी वैल्यू मिल गई, r इक्विवेलेंट की, v i दोनों हैं, तो यहां से कर देंगे बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होगा, v इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। अब देखिए v की वैल्यू 220 है, i की वैल्यू 5 है, r इक्विवेलेंट की वैल्यू है 176/n, हमें क्या चाहिए n, तो n इधर ले आइए, 5 × 176/220 कटेगा, 5 4 × 20, 5 4 × 20, ये किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है, 11 4 × 44, 11 1 × 11, 6 × 66, 4 4 × 16, n की वैल्यू आई 4, यानी कि 176 ओम के 4 रेजिस्टेंस आपको चाहिए होंगे, और उन चारों को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तब आपके पास जो करंट है वो कितना आ सकता है, 5 एम्पियर का करंट आ सकता है, और जो वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए, 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, 2 नंबर का आ जाएगा, कभी कभी 3 का भी आता है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब आया हुआ है कई बार और कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को, ठीक है। हालांकि है बहुत सिंपल, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी, क्या कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये है, ऊपर ही लिखते हैं, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस निकालनी है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको क्या करना है, नेट रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। वो स्ट्रक्चर देखिए कैसा है जरा, ये ए है पॉइंट, ये जो है ना बेटा ये बनाया, जो ये रजिस्टर बॉक्स है, जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे लैब में तो वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस, तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो आपके सामने है, रजिस्टर बॉक्स होंगे उसमें रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे बर्फ़ है और बर्फ़ में ठंड होती है, ठंडा होता है ना, तो ठंडा तो कोल्डनेस इज़ अ प्रॉपर्टी है ना, किसी ऑब्जेक्ट में ही तो होगी वो, तो ऐसे ही रेजिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी जो किसके अंदर होती है, रजिस्टर बॉक्स के अंदर। तो ऐसा एक रजिस्टर बॉक्स आपने यहाँ पे बनाया है, फिर एक यहाँ पे कनेक्टेड है, और फिर एक यहाँ पे कनेक्टेड है, इस तरह से। अब अगर आपको इतने समय बोल दिया कि फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको मान लो 10 ओम्स, इसको मान लो 30 ओम्स, इसको मान लो 10 ओम्स, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा रेजिस्टेंस के लिए, है ना, कि यहाँ पे आपने एक करंट अगर जाएगा, अगर आगे सर्किट पूरा करें बैटरी वगैरह लगा के, खैर वो तो बात की बात है, आपने सिर्फ रेजिस्टेंस निकालनी है ए और बी के बीच की। तो यहाँ पे देखिए करंट जाएगा जाएगा जाएगा, है ना, रास्ता है ही नहीं दूसरा जाने के लिए, तो आप नॉर्मली सीरीज से इसको ऐड कर सकते हो। लेकिन डायग्राम यहाँ पे ख़त्म नहीं है, डायग्राम जो है वो थोड़ा सा एक्सीड करके उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बनाया एक, यहाँ पे बनाया एक, और यहाँ पर भी एक बना दिया। तो
ओवरऑल ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है और इसकी वैल्यू देख लेते हैं हम 20 ओम्स, 10 ओम्स और 20 ओम्स, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यूज हैं आपकी। अब यहाँ पे फाइंड रेजिस्टेंस करना है, मतलब नेट रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है ए और बी यानी कि इसके और इसके बीच में, ठीक है। करिए इसको, पॉज करिए और करिए इसको, ट्राई कीजिए कैसा होगा। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि सीरीज और पैरेलल में मतलब कहाँ पे आप पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ पे आप सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, इस चीज़ को सोचिए और करिए, ठीक है। ट्राई कीजिए, तब तक इधर रफ कर देता हूँ मैं। हो गया, करें, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इनको अगेन प्रेजेंटेशन के लिए नाम दे दीजिए R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6। इन टोटल 6 रेजिस्टेंसेज आपके यहाँ पर गिवन है जिनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि यहाँ से अगर कोई करंट आता है तो इस पोर्शन पे उसको डिवाइड होना पड़ेगा, इधर और इधर। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला और ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में। फॉर एग्जांपल मानिए यहाँ से 5 एम्पियर का करंट आता है, तो 5 एम्पियर का करंट अगर इधर से गया, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 एम्पियर गया या 3 गया, तो अलग अलग करंट तो चला गया। इसका मतलब ये इनके साथ तो पैरेलल में है, लेकिन इधर जो 3 गया है वो तो आगे नहीं जा रहा है ना कहीं और। इसका मतलब 3 यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, और जहाँ करंट सेम होता है वो क्या होता है, सीरीज में। यानी कि R4, R5 और R6 सीरीज में है आपस में, लेकिन यहां आने वाला 3 एम्पियर इसके क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि यहां पे करंट डिफरेंट है। कितना है, 2 एम्पियर। तो खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले यहां पे देखते हैं कि ये और ये सीरीज में है। तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि सॉल्विंग R4, R5 एंड R6 बाय सीरीज मेथड। इसके लिए R निकालेंगे, R4 प्लस R5 प्लस R6 कितना हो जाएगा बेटा, नीचे करते हैं, कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 प्लस 20 कितना हो गया बेटा, 50। तो 50 ओम जो है वो इन तीनों ने बनाया। अब देन फिर मैंने वही किया जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, हम सर्किट को कंबाइन कर देंगे, मतलब इन तीनों का एक रिजल्टेंट आएगा ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो रिजल्टेंट हम यहाँ बनाते हैं अलग से, इसको हमने नहीं छेड़ा है बिल्कुल भी, इधर वाले को भी अभी नहीं छेड़ा है, और इधर वाले को भी हमने नहीं टच किया, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहे। जो हमने टच किया वो ये 3 किए, जिसमें अभी भी जो एग्जांपल के लिए मैंने बोला था करंट 3 एम्पियर है और इसके अंदर करंट कितना है, 2 एम्पियर। ये हमने माना है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे ही समझने के लिए ये चीज। तो अब ये जो है बाकी सब तो सेम है। R1 ये कितना था, 10 ओम है, ये 30 ओम है, R2, R3 जो है ये भी 10 ओम है, ये जो है ये R4 भी नहीं रहा, R5 भी नहीं रहा, R6 भी नहीं रहा, ये तो कॉम्बिनेशन बन गया ना सबका। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, R जो हमने निकाला है कितना, 50 ओम, 50 ओम का इसका टोटल रेजिस्टेंस है जो सीरीज में थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी तो करंट के पास 2 ही रास्ते हैं ना, यानी कि इधर 3 एम्पियर गया है और इधर कितना है, 2 एम्पियर गया है, यानी कि ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको पैरेलल वाले से सॉल्व करेंगे। तो करते हैं सॉल्विंग, कौन है, R2 एंड R बाय पैरेलल मेथड। अब उसको आप पैरेलल मेथड से जब सॉल्व करोगे तो पैरेलल मेथड से आप देखिए कैसे सॉल्व होगा, वही देखो। अब फिर वही बात आ गई, या तो आप वो करो एलसीएम, या फिर देखो 2 हैं तो 2 के लिए क्या करते हैं हम, अब देखो R इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते, R नहीं बोल सकते, तो हम R डैश बोल देते हैं, ठीक है। R डैश कितना हो जाएगा, R2 इंटू R अपॉन R2 प्लस R, यानी कि 50 इंटू 30 अपॉन 50 प्लस 30। वैल्यू सही है, ये हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 80। 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 4 2 8, नहीं 2 4 8, 2 7 14, 2 5 10, 75 अपॉन 4 ओम्स आया किसका,
इन दोनों को सॉल्व करके। जब इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आया, 75/4। ठीक है, फिर से नया एक डायग्राम बन जाएगा आपका। ए, क्या इसको अभी छुआ है? नहीं। बी पोर्शन वाले को छुआ है? बिल्कुल नहीं। हमने छुआ था इन दोनों को। अब इन दोनों का एक नया बन जाएगा क्या, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपका एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये आपका सर्किट बिल्कुल वैसा हो गया जैसे मैंने पहले ये नहीं बनाया था उसके जैसा, बस वैल्यू थोड़ी सी अलग हो जाएगी। यहाँ पे R1 कितना है, 10 ohms है, R2 भी, सॉरी R3 है, ये 10 ohms है, और R2 और R को मिला के आपका R डैश बना है कितना, 75/4 ohms। अब तो सिंपल हो गया। सिंपल होने का मतलब अब ये आपको सीरीज में करना है, सब कुछ दिख रहा है सीरीज में ही है। तो अब लास्टली आप क्या करेंगे, सॉल्विंग R1, R डैश एंड R3 बाय सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में करने के लिए अब आप R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्योंकि नेट रेजिस्टेंस अभी आई है, तो हो जाएगा R1 प्लस R डैश प्लस R3, ये हो जाएगा 10 प्लस 75/4 प्लस 10, ये हो जाएगा 40 प्लस 75 प्लस 40/4। R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 80, 40 प्लस 40, 80 प्लस 70, 155। बता दो यार, 155 ना, 40, 40, 80, 8, 7, 15, ठीक है 155। ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32 पॉइंट, 30 बचा, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 38.75 विल बी द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, लेंदी था लेकिन इजी था और कॉन्सेप्चुअल बेस है, सीरीज भी है इसके अंदर, पैरेलल भी है। ठीक है, ये आपका हो गया कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, कुछ हॉट्स के भी न्यूमेरिकल्स हैं जो आएंगे, उनको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, तो तब तक के लिए ये हो गया ना, फाइनली ये समझ तो आ गया होगा ए से बी तक कैसे कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर भी शायद उसी में स्टार्ट हो जाए और कुछ ही लेक्चर्स में चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो लाइट है फिज़िक्स में ही, उसको कवर करेंगे। आई होप ये समझ आया होगा आपको। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।